इंसान को एक टनल के एंड में रोशनी दिखाई देती है तब तक जब तक वो इसे खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेता है। एक नॉर्मल डे अपने रूम की विंडो से सिटी को देख रहा होता है, तभी वो टायर्ड फील करता है और सोने चला जाता है। पर उसे क्या पता कि अब वो जाग ही नहीं पाएगा। उसका मर्डर हो चुका था और उसे नहीं पता कि ऐसा किसने किया। वो एक किंग है जिसके कई एनिमीज थे। उसे टनल की एंड वाली फेमस लाइट दिखती है और जैसे ही वो उस लाइट के पास पहुंचा, वो नोटिस करता है कि उसका नया जन्म हो चुका है। हमें पता चलता है कि इस न्यू लाइफ में उसका नाम आर्थर है और हम उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो अपने न्यू बॉर्न बेटे को देख बेहद खुश हैं। उसकी माँ का नाम एलिस है जो बहुत शांत स्वभाव की है और पापा का नाम रेनॉल्ड्स है जो कि एक भरोसेमंद इंसान है पर कभी कभी बच्चों की तरह रिएक्ट करते हैं। आर्थर इस नई लाइफ और लविंग फैमिली के लिए ग्रेटफुल है पर साथ ही विश करता है कि अभी जो उसकी हालत है वो उसके एनिमीज की भी ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इस चाइल्ड बॉडी में ना तो उसके हाथ पैर उसके कंट्रोल में है, ना ही वो टॉयलेट जाने के लिए किसी को बता सकता है और उसकी बॉडी भी बहुत वीक है। आर्थर के पास बहुत सारे सवाल थे कि उसका जन्म कहाँ हुआ है, पर एक चीज जिससे वो बहुत खुश था वो ये कि इस दुनिया के लोगों की लैंग्वेज वो बोल और समझ पा रहा था। पर एक अजीब चीज ये थी कि इस दुनिया में लोग वेपन लेकर चलते थे, आर्मर पहनते थे और यहाँ की बिल्डिंग भी काफी पुराने समय की लगती थी। इससे आर्थर को लगा कि उसका जन्म समय में बहुत पहले हुआ है, पर वो चौंक जाता है जब उसकी माँ उसकी छोटी मोटी इंजरी को मैजिक से हील कर देती है। ये देख उसे रियलाइज हुआ कि उसका जन्म एक ऐसी दुनिया में हुआ है जहाँ मैजिक एग्जिस्ट करता है। पिछली लाइफ में वो एक पावरफुल किंग था जिसने कई लड़ाइयाँ लड़ी और जीती, बड़े बड़े किंग्स को हराया, देश भी जीते, पर उसे कभी भी इतना गर्व नहीं हुआ था जितना उसे आज हो रहा था क्योंकि उसने क्रॉल करना सीखा था। आर्थर इस दुनिया के बारे में और जानना चाहता था तो वो रात में चुपचाप क्रॉल करते करते अपने पापा की लाइब्रेरी में चला जाता है। वहाँ उसे पता चला कि वो अभी एक कॉन्टिनेंट में है जिसका नाम डेकाथन है जो 3 किंगडम से मिलकर बना है। एलेनोर जो कि जंगल में है जहाँ एल्व्स रूल करते हैं, डार्व जो कि जमीन के नीचे है जहाँ डॉर्फ्स रूल करते हैं, सैपिन जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं और जो इन तीनों में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। इस दुनिया की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा पुरानी और अंडर डेवलप्ड है और इसका रीजन मैजिक है क्योंकि मैजिक लाइफ को बहुत आसान बना देता है। आर्थर के पास्ट वर्ल्ड में एक इनर फोर्स होती है कि जिससे काफी ट्रेनिंग के बाद अपनी बॉडी और वेपन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज किया जाता है। इस वर्ल्ड में भी एक सिमिलर फोर्स है मैना, बस डिफरेंस इतना है कि ये केवल इनर नहीं बल्कि आउटर भी होती है जो हमारी आसपास की सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है। मैना यूज करने के बेसिक मेथड्स हैं पावर अप और स्पेल कास्टिंग। हम 3 तरह के मैजिक यूजर्स के बारे में जानते हैं। ऑगमेंटर्स जो कि मैना का यूज करते हैं पावर अप करने के लिए जिससे उनकी बॉडी और डिफेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, पर इसकी वीकनेस इसकी शॉर्ट रेंज है। कॉन्जरर्स मैना को बाहर कास्ट करते हैं और एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं जैसे फायर मैजिक और आइस मैजिक, पर ऐसा